बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर मेंबर पे दो बच्चे लाए हैं, नहीं पहुंचा पा रहा। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपना बच्चा गोद में लेके आ जाऊंगा, अपने पोते या नवासे को गोद में लेके आ जाऊं, आप सारे कहेंगे कि नहीं कहेंगे मौलाना साहब मेंबर तबलीग की जगह है। जिए जो पहुंच गए, जिए मौलाना मेंबर तबलीग की जगह, तबलीग इबादत है। आप इबादत में बच्चे क्यों ले आए? और वो हबीब जो दुनिया को इबादत सिखाने आए हैं, वो अपनी गोद में दो नवासे लेके आ रहे हैं, तो फिर मानो ना सहाबा को इबादत सिखा रहे हैं। हैदरी भाई रुबाई का टाइम नहीं, हाथ जोड़ के मेरे बात मजमा है मेरे साथ से जाने के रहा भाई। अब मैं रुबाइयों के लिए दरखास्त माजरत के साथ, क्योंकि मेरे बाद मुहकानी है 72 ताबूत बरामद होने, और मैं चेहरे देखें, यूके में मेरी सारी जिंदगी गुजरी है, मैं चेहरे देख के बता देता हूं कौन कितनी दूर से आया है। मैं चेहरे देख के बता देता हूं कौन किस शहर से आया। मैं यहां चेहरे देख रहा हूं, न्यूपोर्ट के भी लोग बैठे हैं, तवज्जो, ब्रिस्टल के भी, बर्मिंघम लोग पहुंच रहे हैं। मैंने जब भी सिर्फ चंद शहरों के नाम लिए, करौली के लोग भी हैं, ईस्ट लंदन के, वेस्ट के लोग, सारे पूरे बर्तानिया से लोग हैं, यूरोप से भी हैं। मुझे कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं जो बर्तानिया के भी नहीं है, कोई स्वीडन से आया। तो जाने गिरामी इस वक्त ये अजीब और गरीब हालत है ना, दूर दूर से इतनी गर्मी में सब जनाबे सैयदुल शहदा की मोहब्बत में आए हैं। तजाने गिरामी मजमे की तवज्जो है। सरवर कायनात दो बच्चों को गोद में लेके आए, फरमा रहे हैं ये दोनों जवानान जन्नत के सरदार हैं। शाब जवान, शबाब जवान। मैं एक सही बुखारी से हदीस पेश कर दूं, उसके बाद फिर मैं वापस इसी हदीस को पेश करूंगा। सही बुखारी, मुसलमानों का अकीदा ये है, हमारे भाइयों का, कि बादा किताबिल बारी सही अल बुखारी। अल्लाह की किताब के बाद अगर कोई किताब है तो सही बुखारी। अब सही बुखारी का हवाला दे रहा हूं। कल ही पाकिस्तान से आया हूं, वहां पे कोई मुल्ला टीवी पे कह रहा था जनाबे मरियम अफजल है जनाबे सैयदा से। तो मैंने पाकिस्तान में भी मिंबर से कहा था, मुल्ला साहब पहले सही बुखारी तो पूरी पढ़ लेते टीवी पे आने से पहले। भाई मजमे की तवज्जो रहे जो पहुंच रहा है। सही बुखारी बाबे मनाकिब सहाबा, बाबे मनाकिब फातिमा। सहाबा के मजमे में पैगंबर ने फरमाया फातिमा तो सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना, हमारी किताबों में निसाइल आलमीन। सही बुखारी में कि फातिमा तमाम जन्नत की खवातीन की सरदार हैं। पहुंच गए, हाथ जोड़ के देखिए, अल्लाह है अलीम और खबीर, हर बात का पहले से इल्म भी रखता है, हर बात की पहले से खबर भी रखता है। तो अब अल्लाह ने जन्नत बनाई तो अल्लाह जानता है ना इस जन्नत में हव्वा ने भी आना है, हाजरा ने भी आना है, मरियम ने भी आना है, आसिया ने भी आना है, तवज्जो, सारा ने भी आना है, खदीजा ने भी आना है। और ये सारी बीबियां बुजुर्ग, तवज्जो, इनमें से कोई 100 बरस से ज्यादा, कोई 80 बरस से ज्यादा, कोई 70 बरस से ज्यादा, ये बुजुर्ग मस्तूरात होगी। तो मैं एक ऐसी मलिका बनाऊं कि ये सारी बीबियां खड़े होकर उसे सलाम करें। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं, जाने अब मेरे जुमले पहुंच गए। तो भाई जाने गिरामी जो कह रहे हैं जनाबे मरियम सलाम अलैहा अफजल हैं, तो जन्नत में सारी बीबियां होंगी। रसूल खुदा फरमा रहे हैं और उनकी मलिका, उनकी सरदार फातिमा होंगी। तो मरियम, जनाबे मरियम भी तो जन्नत में होंगी। जो मरियम की जन्नत में सरदार है वही कायनात में पहुंच रहे हैं। मैं
अभी आपने पता नहीं सोशल मीडिया देखा हो कि नहीं देखा हो कि एक कल अदम तंजीम, कल अदम तो अब यहाँ के नौजवान नहीं समझेंगे, बैन ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, नाम पता नहीं, मैं ना ही लेता चले बेहतर है मेरे लिए, मुझे फिर अभी पाकिस्तान जाना है। तो जाने का एक बैन ऑर्गेनाइजेशन जो सहाबा की खिदमत के लिए बनाई गई थी, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेशन दिए मेरे खिलाफ कि भाई इन पे बैन लगाया जाए। और बैन लगाया क्यों जाए? उन्होंने कहा इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रजी अल्लाह अन्हो कहा, पर्चा ये दिया है, एप्लीकेशन ये दी है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रजी अल्लाह अन्हो कहा, जबकि ये रजी अल्लाह अन्हो सहाबा से मखसूस है। मैंने वहां भी जवाब पेश किया था, पूरी दुनिया में दारा, यहां से सुन लीजिए भाई, मैंने कौन सा मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप रजी अल्लाह अन्हो है जो पहुंच गया भाई। मैंने तो तंज किया था, तुमने यजीद को माना तो इसे भी मान लो। भाई पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहा है? वो उस वक्त का यजीद था, ये इस वक्त का यजीद है। जब तुम उसे कह रहे हो रजी अल्लाह अन्हो, तो मैंने कहा भी मैं 2-3 नाम और दे देता हूं। अब मैं नाम यहां नहीं लूंगा ताकि औरों के लिए मसाइल ना बने। तो ऐसा नहीं कि नामी मैंने वहां पे कहा था भी 3 नाम देने के लिए तैयार हो, जो लोग पहुंच गए हैं। तो मैंने उसमें कहा था कि भाई एक डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरा नेतन्याहू है, मोदी है, इनमें जो दूसरा है ना वो ज्यादा खबीस है। जो पहुंच रहे हैं भाई, मैं मोहब्बत का ममनू। और दूसरा जो पॉइंट जो उठाया उन्होंने कहा भाई, इन्होंने कहा यजीद इब्ने मुआविया पे लाना मजमा है, तो उन्होंने कहा भाई, इसने कहा यजीद इब्ने मुआविया पे लाना, कहा भाई हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आइंदा सिर्फ यजीद कहो, इब्ने मुआविया नहीं चलेगा। भाई जो पहुंच गए भाई, मजमा इस वक्त पूरी तरह से चाहते हाथ जोड़ के, तो उन्होंने कहा भाई यजीद इब्ने मुआविया, यजीद की आड़ में इन्होंने कवर लिया हुआ यजीद का, और अगले पिछले पे लानत करे जा रहा है। मेंबर उन्होंने मेरे खिलाफ ये उठाया कि भाई ये यजीद का नाम लेता है ये। तो मैंने जवाब ये दिया कि भाई उन्होंने कहा कि आइंदा से आप सिर्फ यजीद कहोगे, यजीद इब्ने मुआविया नहीं। तो क्या तुम्हें भी शक हो गया वो अपने बाप का नहीं था? जो फरमा रहे हैं आप सब सलामत रहे। ये मैं भी लाहौर में पढ़ के आ रहा हूं, ये मैंने बड़े बड़े शहरों में पढ़ दिया। वो कह रहे थे भाई आइंदा आके दिखा, मैंने कहा भी यही हूं, तुम निकाल के दिखाओ। मैंने एक जुमला कहा वहां पे, मेरा नाम है सैयद अली रजा रिजवी, मैं अली इब्ने अबी तालिब का मानने वाला हूं, उनकी नस्ल से हूं, किसी भगौड़े को नहीं मानता। हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे जाने के ना भाई, मैं यकीन मानिए कि जितना सीने में दम नहीं था उससे ज्यादा मैंने जोर लगा दिया है। तो सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, मजमा है ना अभी तक मेरे साथ। तो जाने के नामी आप सब सलामत रहें। तो यकीन मानिए पाकिस्तान में भी लोग जिस तरह से चाहते वहां पे, मैं कोई जुमला ऐसा सख्त नहीं कहूंगा। तो आइए जरा वापस आ जाइए, मजमा मेरे साथ रहेगा, इसी तरह साथ साथ चलते रहिएगा। तो जाने के नामी सरवर कायनात फरमा रहे, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। किनके? दे आर द मास्टर्स ऑफ द यूथ ऑफ पैराडाइज। तवज्जो सारे मन में की तवज्जो, सब लोगों की तवज्जो है ना मेरे साथ। भाई स्टेज पे बनता बिगड़ता रहेगा, मेरे साथ रहिएगा। तब सरवर कायनात की हदीस है, ये दोनों जवानान जन्नत के सरदार। अब आप पाकिस्तान के
खास एक तबके का मिजाज तो समझते हैं, वो हर जगह पे गुंजाइश अहले बैत के खिलाफ निकालते हैं। अली बच्चों में पहले ईमान लाए थे, जो पहुंच गए उन पे सलाम। बच्चों में अली, बूढ़ों में वो, मसूरात में वो, गुलामों में वो, अब पहुंच गए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हदीस है कि जवानान जन्नत के सरदार हसन हुसैन हो, तो ये तो जवानों के हुए ना, तो बूढ़े जो जन्नत में जाएंगे उनका क्या होगा? आप जी जो पहुंच रहे हैं तो जाने गिरामी, अब एक बहुत बुजुर्ग खातून बीमारी जा चुकी थी, दांत टूट चुके थे, कमर झुकी हुई थी, असा लेके आई, या रसूल अल्लाह मैंने आपके सहाबा से सुना कि बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, जो पहुंच गए वो सलामत रहे, मैंने अभी नतीजा भी नहीं दिया। तो बूढ़ी खातून ने कहा या रसूल अल्लाह, भाई ना आंखें नहीं कुछ नहीं, कहा या रसूल अल्लाह मैंने आपके सहाबा से सुना है बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। आपने फरमाया बिल्कुल सही सुना। वो और ज्यादा रोने लगी, कहा फिर मेरा तो कोई चांस नहीं, इतनी बूढ़ी हूं चला तक नहीं जा रहा। आपने फरमाया बूढ़े जवान हो के जन्नत में जाए, जो पहुंच गए उन पे सलाम। तवज्जो, तो जाने गिरामी हबीब खुदा ने फरमाया बूढ़े जवान हो के जन्नत में जाएंगे। सूरह मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला और ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। भाई तफसील का वक्त नहीं है, आगे जाइए। आयत नंबर 18 के अंदर अल्लाह फरमा रहा कि ए मेरे हबीब कह दीजिए इन काफिरों से, जो भी काफिर जहन्नम में जाएगा, यकूनुल विल्दान व शीबा, तो जहन्नम में जाने वाले जवान भी बूढ़े हो जाएंगे। कुछ लोग पहुंच गए, हाथ जोड़ के दरखास्त है, कुरान है सूरह मुज़्ज़म्मिल, विल्दान वलद कहते हैं जवान को। अल्लाह फरमा रहा है जहन्नम में जवान भी बूढ़े हो जाएंगे, जन्नत में बूढ़े भी जवान। तवज्जो, तो अज़ीज़ान गिरामी जहां जवान होंगे वहां जवानों के सरदार होंगे, और जहां बूढ़े होंगे हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ीज़ान गिरामी, ये बोझ आले मोहम्मद। मैं यकीन मानिए बच्चों के हमेशा इनकरेज करता हूं, ये जिन माओं ने बच्चों को नारा लगाना सिखाया है। अज़ीज़ान गिरामी आज पूरी दुनिया कितना शोर मचा लें, कितना मजमा लेके आ जाए, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी बस एक मर्तबा आप नारा हैदरी लगाते हैं, बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। मेरे अगर जुमले पहुंच रहे हो, अज़ीज़ान गिरामी जवानान जन्नत के सरदार हसन हुसैन, हबीब खुदा ने एक मतलब ऐसा नहीं किया। You know, when we were children, we were told stories and they would always say, once upon a time. Yes? उर्दू में कहते हैं एक दफा ऐसा हुआ। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, एक दफा ऐसा हुआ कि रसूल खुदा मिंबर पे दो बच्चे ले आ। खुदा की कसम एक दफा ऐसा नहीं हुआ। जो पहुंच गए, जो अज़ीज़ान गिरामी पैगंबर बार बार नवासों को मिंबर पे लेके आते थे, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, परवरदिगारा मुझे इन दोनों से बड़ी मोहब्बत है, फ़अहिब्बा मन अहब्बहुमा, तू उनसे मोहब्बत कर जो इन दोनों से। बार बार आपने फरमाया मुझे इन दोनों से मोहब्बत है, ये दोनों मेरी आंखों के ठंडा। और फिर अगर बीबी का तज़किरा किया तो एक उम्मुल मोमिनीन कहती कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा,
जब जब फातिमा बज़्म रिसालत में तशरीफ लाते, कामा इलेहा, रसूल खुदा खड़े हो जाते, व क़ब्बलहा, आगे बढ़ते फातिमा को चूमते, व अजलसहा फी मजलिसिही, अपनी जगह से हट के कहते फातिमा आप बैठ जाइए। अज़ान गिरामी, जिनके लिए इतना एहतराम दिया, जिनको इतनी ताज़ीम दी, उन्हें लोगों ने कितना जुल्म किया। थोड़ी सी देर और ज़हमत दो, अगर आपको 10 मिनट। अज़ान गिरामी, मैं जानता हूँ बेइंतहा गर्मी है, शदीद गर्मी है। अज़ान गिरामी, हसन हुसैन दो अजीम तरीन हस्तियाँ। मैं आज तफसील से पढ़ना चाह रहा हूँ मसाइल। आज अगर खुदा की कसम 72 ताबूत ना होते, मैं इतना खुल के मसाइब ना पढ़ता। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। अभी मैं आधा घंटा पढ़ूंगा मसाइल, जल्दी ना कीजिए ताबूत लाने में। अज़ान गिरामी, 5वें इमाम फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने कहा होता ना कि मेरे रसूल की आल पे जुल्म करो, तब भी लोग इतना जुल्म नहीं कर सकते थे जितना इस आयत के बाद जुल्म कर दिया। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। अल्लाह ने कहा सिर्फ मवद्दत रखना। मैं बहुत से मतलब सोच के आया था। मेरी दरख्वास्त है आज मेरे साथ रहिएगा। आज ये महीना सफर का महीना है ना, जिसमें चहलुम भी है और मौला हसन की शहादत भी है। आप जानते हैं ना, मौला हसन के लाशे में तीर थे, लेकिन मौला हुसैन का लाशा तीरों पे था। मैं यकीन माने वो सारी बातें नहीं पढ़ सका जो मैंने सोचा था, लेकिन आज अगर आधा घंटा मसाइब ना हो तो फिर 72 का हक अदा कैसे होगा। आपने पूरा महीना गिरिया किया होगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त है आज 72 का पुरसा देना है जनाब सैयदा को। आप जानते हैं कि मौला हुसैन बार बार एक बच्ची को बहुत प्यार करते थे और सीने पे सुलाया करते थे। मौला, जब इंसान को पता होता है ना कि इस बच्ची पे बहुत जुल्म होगा, इसे खाक पे सुलाया जाएगा, तो इंसान कोशिश करता है इसे ज्यादा अटैच ना करूं, इसे ज्यादा दिल से ना लगाऊं, सीने पे सुनाऊं। क्यों इतना सीने पे सुलाऊंगा, बाद में इससे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करूं, मौला की शफकत का, करीम इतने करीम है, अगर मैं ना प्यार करूं तो और कौन प्यार करेगा। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन भी लिया। आप जानते हैं ना, मौला ने एक जुमला कहा था, मेरी बेटी मेरे बाद सबसे ज्यादा जुल्म आप पे किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे मैंने जनाब सकीना का रब्त क्यों दिया है। जानते हैं ना, 72 के लाशों पे एक छोटी सी बीबी बैठी थी और रो रो के कहती थी, ए मुसलमानों, ये तुम्हारे नबी के नवासे का लाशा है। अजरकुम अल्लाह। अगर आज आपको ज्यादा जहमत दूं, मेरी दरखास्त है थक के न रोइएगा, आराम आराम से क्रिया कीजिएगा। मेरा वादा, हर आंख में आंसू आएगा। आज जनाब सैयदा को पुरसा देना है। सुबह आशूर शुरू हुई, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, अली अकबर, बेटा आज आपकी अजान सुनने का जी कर रहा है। आप जानते हैं ना, कुरान में सिर्फ 2 नमाजों की अल्लाह ने कसम खाई है, वल फज्र और दूसरी वल असर। फजर में अजान अली अकबर है, असर में हुसैन का सजदा है। मेरा वादा, हर आंख में आंसू आएगा। मुझे पता है लोग दूर